हर महादेव। हरि संकीर्तन करते रहें, करवाते रहें और हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। आइए आज पितृ अमावस्या की बात करते हैं। पितृ अमावस्या को किस तरह का कार्य, किस विधि से कोई पूजन या क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे पितरों को शांति मिलती है और हमारे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आती है, इस पर हम बात करते हैं। पितृ अमावस्या की जो तिथि होती है, इस दिन तो आपको विशेष कुछ करना ही है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक बात का और ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक अमावस्या जो तिथि आती है, अमावस्या की जो तिथि होती है, बल्कि अमावस्या की ही तिथि नहीं, त्रयोदशी और चतुर्दशी अमावस्या, ये तीन जो तिथियां होती है जिसमें आपको कुछ सावधानियां जीवन में हमेशा बरतनी चाहिए। ये तीन जो तिथियां होती है, अमावस्या के दिन वैसे भी जो तामसी शक्तियां होती है उनका अधिक उपार्जन हो जाता है, उनके अंदर पावर आती है, उनके अंदर जो है वो किसी तरह का भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं और आपका मन भी इन तिथियों में काफी निर्बल होता है। इसका रीजन होता है चंद्रमा मन का देवता है और चंद्र चूंकि अस्ताचल में है, अस्त में है, तो इसलिए भी मन पर प्रभाव होता है। आप अनुभव करके देख लेना एक दो बार, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए आप अमावस्या की तिथियों के जो 3 दिन होते हैं, इन तीनों दिनों में सावधानी अगर रखेंगे तो आपके जीवन में एक अच्छा घटनाएं बनेगी, एक अच्छा क्रम बनेगा और जो विपत्ति या कष्ट या कोई ना कोई आपके ऊपर ऐसा कोई संकट आने वाला होता है, उसको टाला जा सकता है। इन 3 दिन जो है, आम हमेशा भी जो तिथि आती हैं तो उन 3 दिन जो है आप थोड़ा सा भगवान का वंदन कर सकते हैं, अधिक करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक की बजाय आप 5 पाठ करें, या सुबह शाम 2 बार करें, 3 बार करें, ऐसा भी करें। और दूसरा, कहीं विशेष कार्यों को भी अंजाम ना दें। जैसे आप कोई व्यापारी है, आपकी किसी से डील है या किसी से आपने विशेष कार्य के लिए जाना है, या कोई आपका किसी प्रकार का भी कार्य आपने ऐसा करना है या किसी से मिलना है, तो उन कार्यों को भी उन 3 तिथियों में टाला जा सकता है। इन 3 तिथियों में बहुत विघ्न बाधाएं आती है, इसलिए इन 3 तिथियों में आपको सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आपके जीवन में जो है शुभता का ही कार्य होगा। और अगली जो बातें हैं कि पितृ अमावस्या जो अभी आएगी, तो पितृ अमावस्या जो हर 6 महीने में आती है, तो ये पितृ अमावस्या के दिवस आप श्रीमद् भगवत गीता का 18 अध्याय का पाठ एक आसन पर बैठकर अगर पाठ करते हैं और सभी अपने पितरों का स्मरण करके सभी का आह्वान करते हैं और मन लगा के आप उस पाठ को स्वयं करें तो ज्यादा फलदायक है। और उस पाठ को करें और उस जल से तर्पण करें और जो भी भोज्य पदार्थ आदि जो भी आप बनाते हैं उनका भी आप भोग आदि लगाकर, जिसको भी आप भोजन करवाते हैं, कोई कन्याओं को कराते हैं या ब्राह्मणों को कराते हैं, वो भी कर्म करना चाहिए। लेकिन उसकी अपेक्षा श्रीमद् भगवत गीता का 18 अध्याय पाठ जो है वो बहुत जरूरी है। पितरों के निमित्त इस पाठ का आप संकल्प लेके इस पाठ को पितरों के निमित्त छोड़े, उससे उनको भी एक पुण्य की प्राप्ति होती है। और हर कार्य आप जानते हो कि वृद्धि तभी होती है अच्छे कार्य में जब पुण्य होगा, पुण्य से उत्तम कोटि का कार्य बनता है। तो ये एक कार्य करेंगे। दूसरा, काली चीज से, कौवे से आप बचेंगे।
अब आप बोलेंगे कि कौवे से कैसे बचे, कौवे को तो उस दिन भोजन लगाया जाता है, भोग दिया जाता है, कागा को तो उस दिन। एक बात, अब कागा का ये है कि कौवा जो है कभी भी अमावस के दिन आपके सिर पर ना मंडराए, कौवा आपके आंगन के भीतर से दहलीज तक कभी ना आ जाए। इसका हमेशा जब ऐसा होगा तो समझ लो कि श्राद्ध पक्ष उधर जो आप कर रहे हो तो हो ही, लेकिन आपके लिए वो बड़ा अशुभ होता है। यानी कि कौवा अति निकट आपके नहीं आना चाहिए। तो ये अशुभ संकेत होते हैं। हाँ, कौवे को भोग दिया जाता हो, प्रसाद आपका ग्रहण करें, वो एक अलग प्रक्रिया है। दूसरा, काले लोग, काले दिल के लोग, ऐसे लोगों से भी अमावस्या के दिन आप सतर्क रहें, क्योंकि ये जो तिथि होती है इसमें मन डामाडोल होता है, मन चलायमान होता है। कोई भी कुकृत्य, कोई भी गलत कार्य आप कर सकते हैं। और तामसी शक्तियां चूंकि इस तिथि को काफी प्रबल होती है, उसका भी प्रभाव होता है। जिन लोगों को ये इन चीजों का प्रभाव होता है तो फिर उनके ऊपर भी वो तामसी शक्तियां है भी हो सकती है। तो आपने बहुत सतर्क रहना है। और अमावस्या की तिथि को श्रीमद् भगवत गीता का 18 अध्याय पाठ करना आपने नहीं भूलना है। अपने पितरों के निमित्त ये कार्य आपने जरूर करना। आपके जीवन में समृद्धि, सुख, शांति अवश्य में आएगी। हर हर महादेव।